पाकिस्तान की गायकी में क्या बात है? कोई अपना कोई म्यूजिक नहीं है, पाकिस्तान का कोई म्यूजिक नहीं है। आतंकवादियों को आप दफनाओ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों को सारी दुनिया के अंदर लाते पड़ रही हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी किसी भी धर्म के नहीं हैं और ना ही किसी देश के हैं, ना ही इनके अंदर कोई कला है और सारे के सारे कन्वर्टेड लोग दुनिया के अंदर कचरा फैलाने के लिए जाने जा रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों से सारी दुनिया परेशान हो गई है और यूके से लेकर दोस्तों भारत तक इसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाल ही में एक माइग्रेंट यूके के अंदर एक यूके की महिला के साथ भिड़ गया और उनको उनके ही देश के अंदर लेक्चर देता हुआ सुनाई दे रहा है। मुस्लिम माइग्रेंट ने यूके की एक क्रिश्चियन महिला से पूछा कि आपका इस्लाम के प्रति इतना सारा हेट क्यों है। उन्होंने कहा कि आपका इस्लाम अगर वाकई में ग्रेट है तो आप क्रिश्चियन कंट्री के अंदर क्या डोके ले रहे हो, आप क्रिश्चियन कंट्री के अंदर कर क्या रहे हो अगर आपको इस्लाम के अंदर इतना ही फख्र है। यहां आकर क्यों बर्तन मांज रहे हो, यहां आकर क्यों टॉयलेट साफ कर रहे हो, यहां आकर क्यों गटरों की सफाई कर रहे हो, क्यों यहां पर बैठे हो आप। और इसकी बात सुनकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूके एक सेक्युलर कंट्री है और उन्होंने फ्रीडम है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को करने का। अब दोस्तों ये हाल है दोस्तों मुस्लिम माइग्रेंट्स का यूके के अंदर। यूके क्रिश्चियन कंट्री है लेकिन इन्होंने इन्वेजन कर रखा है वहाँ पर और यूके के अंदर मुस्लिमों ने किस तरीके से चीज़ें चला रखी हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। ग्रूमिंग गैंग चलती है दोस्तों, महिलाओं को छेड़ते हैं ये पाकिस्तानी और इसी के साथ ही इस्लाम के झंडे के नीचे एक होकर वहाँ पर प्रोपोगेंडा करते हैं यूके के अंदर और सारा बुरा हाल कर रखा है। और दूसरी तरफ वीडियो निकल कर आई है दोस्तों 2001 की पुरानी वीडियो है जिसके अंदर एक संगीतकार से पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के म्यूजिक में फ़र्क क्या है। तो इसके ऊपर भारत के म्यूजिक के जानकार ने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान का कोई म्यूजिक ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक लोग रहते हैं और इस्लाम के अंदर तो म्यूज़िक को लेकर एक निंदा की गई है, उनकी आलोचना की गई है और इसीलिए इस्लाम के अंदर म्यूज़िक को लेकर कुछ नहीं हुआ है और पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक का कोई इन्वेंशन हुई हो या कुछ अच्छा किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा इन्होंने कॉपी किया हुआ है भारत से। तो दोस्तों सिर से लेकर पैर तक पाकिस्तान देश तो बन गया लेकिन ये देश कहलाने लायक ही नहीं है। इस वीडियो के अंदर ये संदेश मिल रहा है। तीसरी वीडियो आई है मेजर गौरव आर्या की जिन्होंने कहा है, सरकार से अपील की है कि जितने भी आतंकवादी हम मारते हैं, अब आतंकवादियों का तो कोई धर्म नहीं होता है लेकिन फिर भी आतंकवादियों को दफनाया क्यों जाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को यहाँ पर सूअर के मांस के साथ जला देना चाहिए क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं जन्नत का चूर्ण लेकर भारत के निहत्थे लोगों पर अटैक करते हैं। इसीलिए जब तक भारत देश के अंदर इन जहन्नुम वासियों को एक सख्त से सख्त संदेश नहीं मिलेगा तब तक इन जहन्नुम वासियों को कोई अकल नहीं आएगी। दोस्तों अक्सर ये एक चीज़ें देखने को मिलती है कि आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे के अंदर दोस्तों ऐसे शाही शौकत के अंदर उसका एक जनाजा निकलता है और दफनाया जाता है बड़े प्रेम प्यार से, जैसे कोई भाई इसने कोई बड़ा काम किया हो। तो यही कारण है कि आतंकवादियों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना होगा, तभी दोस्तों इनको एक अच्छे तरीके से शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इनको जन्नत का एक सपना दिखाकर अल्लाह माफ़ कर देगा ये कहकर इनसे बुरे कर्म करवाते हैं और फिर ये बुरे कर्म कर लेते हैं और फिर इन्हें बड़े प्रेम प्यार से एक कब्र के अंदर जगह मिल जाती है, जबकि इन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें जला देना चाहिए और जली हुई चीज़ दोस्तों कभी वापस नहीं आती है। तो खैर ये एक मामला निकल कर सामने आया है और भारत की सरकार ने एक बड़े एक्शन की प्लानिंग कर ली है। भारत के NCERT ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मुगल्स एम्पायर को जो ग्लोरीफाई किया था उसके पोर्शन को दोस्तों ड्रॉप कर दिया है। दिल्ली सल्तनत को 7वीं की क्लास से हटा दिया गया है और उसकी जगह महाकुंभ को ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों ये एक ज़रूरी कदम है जो यहाँ पर चला गया है और आपके इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।